नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए दिन में, नए सेशन में। आज हम देखने वाले हैं एक विषय बहुत ही गहरा और बहुत ही इजी भी। तो यूज इट और लूज इट अच्छी तरह से समझ पाओगे तो आप हेल्दी भी रह सकते हो और खुश भी रह सकते हो। अभी ये यूज इट और लूज इट क्या है? हमारा शरीर एक अनमोल उपहार हमें ईश्वर से मिला है ये जिंदगी गुजारने के लिए। और जब हम पैदा हुए थे बहुत ही हेल्दी थे, और धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं उम्र से, कुछ ना कुछ हमने अंदर जो समाया है और जो उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं कर रहे, इसलिए हमें कुछ बीमारियां आ रही है। जब हम आसपास देखते हैं कि सर्कस में जो लोग रहते हैं, भले फिर वो जोकर का काम कर रहे हैं या कुछ झूले झूल रहे हैं, वो हमारे जैसे ही तो लोग हैं। लेकिन कितने जैसे ऊंचे झूले पे यानी वो करते हैं, डर हमें लगता है, क्योंकि ये डर हमने अंदर बिठा लिया है। लेकिन उन लोगों ने डर के ऊपर जीत पा ली है और वो उनके शरीर का इतना अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। भले वो पैसा कमाने के लिए है, लेकिन वो भी तो एक एक्ट है। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, तो उन्होंने दिखा दिया है दुनिया वालों को। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ खुद ही नहीं कर रहे, जानवरों से भी करा रहे हैं। यानी वो टैलेंट है उनके अंदर कि वो जानवरों को भी साइकिल चलाना सिखा रहे, या जो भी सलाम करो, ये करो, वो करो, ये चीजें। तो हमारा शरीर हमारे हाथ में अगर है, तो हम इसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो आज हम देखेंगे कि अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या इफेक्ट होने वाला है, या क्या अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे ब्रेन से, मस्तिष्क से शुरू करते हैं। हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। जैसे हम ये जो 3D 5D दुनिया देख रहे, उसमें उससे अगर कंपेयर करते हैं तो हमारा ये कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल है, जो बचपन से लेके यादें देखो अभी तक। और वो कभी ऐसे मेमोरी पूरी फुल करता है, उसकी मेमोरी हाँ ज्यादा अनवांटेड फुल हो गई तो फिर हमारे दिमाग पे असर होता है। तो उसे हमेशा जो काम की चीजें है उससे भरा करो, क्योंकि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड में जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो भी अभी मुझे दिखा रहा था कि मेमोरी फुल है, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी तो हमें बताता है, जब हेवी लगता है इसका मतलब है कुछ डिलीट करने की जरूरत है। और वही काम हम लोग अच्छे तरीके से, यानी उसको सकारात्मक विचार देके, पॉजिटिव थॉट्स देके, और हमेशा कुछ ना कुछ काम में उसको बिजी करो। हो सकता है कि आपको कुछ खेल पसंद है। देखो छोटे बच्चे कुछ बॉल्स रहते हैं एक डिब्बे में, और उसको अंदर घुमा घुमा के डालना पड़ता है। इससे ब्रेन एक्टिव होता है। या तो पेपर में या बुक्स में पजल रहते हैं, अगर आपके पास समय है तो उसे सॉल्व करो, तो ये ब्रेन है ना बढ़ता है। नहीं तो ये एक जगह रह के उसके अंदर, जैसे जमीन अगर खाली छोड़ोगे तो उसमें कुछ भी आता है, जैसे अनवांटेड प्लांट्स जैसे उगते हैं। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज में, रीडिंग में, और चैलेंज दे दो उसके साथ कि ये करना है, तो वो करने की कोशिश क्या कर ही देता है। और जब तक आप आलस में बैठोगे, लिथार्जी बैठोगे ना, तो उसको वो पता नहीं है कि उसको लगता है इनको यही अच्छा है। और धीरे धीरे देखो, अगर एक एक हद चीज आपने लाके रख दी घर में और उसका इस्तेमाल 6 महीना साल भर नहीं किया, तो उसके साथ क्या होने वाला है ये आपको मालूम है। ये बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। जैसे खाने की चीज है, सड़ जाएगी। और अगर इस्तेमाल करने की चीज है तो वो भी, जैसे मशीनरी भी अगर एक 6 महीना पड़ी रहेगी तो वो काम नहीं करती, उसकी बैटरी सड़ जाती है, कुछ मशीनें रहती। और वैसे ही हमारे शरीर के साथ होता आ रहा है। इसलिए हमेशा एक्टिव रहो। आलस आएगा, सभी को आता है, क्योंकि वो एक स्वभाव है इंसान का।
लेकिन उसके ऊपर अगर आप जीत पा लेते हैं तो हार के आगे जीत रहती ही है, रात के बाद दिन रहता है ऐसे उसको ये बातें कुछ ना कुछ, तो इसलिए ना अच्छे पॉजिटिव बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, तो वो एक्टिव रहेगा ब्रेन। और ऐसे कुछ पजल्स, जैसे मेरा अगर उदाहरण दूं कि मैंने बचपन से कभी संस्कृत पढ़ा नहीं था, कुछ मालूम नहीं था, सिर्फ मालूम था कि ईश्वर के साथ बात करने का एक संस्कृत भाषा बहुत ही उसको समझती है। मेरे मन में वो विचार हमेशा आता था कि ईश्वर को अगर खुश करना है, उससे बात करनी है तो संस्कृत आनी चाहिए, लेकिन कभी मौका मिला नहीं, कभी भी नहीं मिला। पूरी मेरी एजुकेशन हो गई, पूरी जिंदगी गुजर गई। एट द एज ऑफ 62 वो मन में चल रहा था कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है। लोग बोलते हैं कि भगवत गीता बहुत ही अच्छी है, जिंदगी में कभी ना कभी तो पढ़नी चाहिए। और मैंने फिर वो यूनिवर्स ने मुझे रास्ते दिखा दिए कि एक बुजुर्ग कपल वो मुझे मिल गए कि हम सिखाते हैं। मैं 3 महीना कंटिन्यूअस उनके पास गई, 1 घंटे के लिए, और बस उतना हुआ। और फिर मैंने घर में पढ़ना शुरू किया कि अपने आप की आदत रहनी चाहिए। और बस कोविड शुरू हो गया। कोविड में अचानक मेरी एक फ्रेंड ने, जो मुझे अचानक यूएस में मिली थी, और वो इंडिया में आने के बाद उसने कोविड जब शुरू हुआ, कोरोना का सिलसिला, तो उसने मुझे एक दिन मैसेज किया कि हम लोग ऐसे ऐसे एक learngita.com शुरू कर रहे हैं, और अगर तुझे इंटरेस्ट होगा भगवत गीता सीखने में तो तू ज्वाइन हो जा। मैं तुरंत मैंने उसको जवाब दिया हाँ, और दूसरे दिन से मैं ज्वाइन हो गई। जब उन्होंने देखा कि ये तो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, तो फिर क्योंकि उनके मेंबर्स बढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे टीचर का ऑफर दे दिया, वॉलेंटियर टीचर। बस सिखाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एग्जाम शुरू किए लोगों के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एग्जाम दूं, और मैंने वो चैलेंज ले लिया। और 1.5 साल में मैंने पूरी भगवत गीता कंठस्थ करके, और वो भी जिद थी मेरी कि जितने 600 आउट ऑफ 600 मार्क्स मिलने चाहिए, और गोल्ड मेडल के साथ सम्मान, जो सर्टिफिकेट है गीतावृत्ति का वगैरह, वो जिद मेरी पूरी हो गई। ये चैलेंज था मेरे ब्रेन के साथ, तो आप भी ये कर सकते हैं। हालांकि मुझे एक 20 साल पहले, उस 62 से पहले 20 साल पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी कि डॉक्टर साहब, मैं ना किसी के नाम याद नहीं रख सकती, और मैं काम भूल जाती हूँ, मुझे गोली दे दो। तो डॉक्टर ने कुछ सवाल पूछे और बाद में हंसने लगे। बोले तुमने काम का इतना ये कर लिया है, टेंशन ले लिया है, इसलिए देखो काम की चीजें तो आपको याद आ रही है, बचपन की भी कहानियां याद आ रही है, इसका मतलब है तुम्हारी मेमोरी सही सलामत है। तो मेरी जैसे आंख खुल गई, और मैंने फिर ये आगे चल के ये चैलेंज लेके जो सर्टिफिकेट है, या अभी डिजिटल मार्केटिंग भी तो मेरे लिए सारा नया था। 20 तक मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे कुछ मार्केटिंग है, और ये हम लोग ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें फिर से एक नया चैलेंज आया। ये तो 2-3 साल पुरानी बात है, यानी 65 साल में मैंने ये सीखना शुरू किया। अभी मेरे बच्चे मेरी तारीफ करते हैं कि मम्मी तू तो बहुत आगे जा रही है, हमें भी अभी ये मालूम नहीं। तो ये चैलेंज हर कोई कर सकता है। मेरा सिर्फ उदाहरण मैं इसीलिए दे रही हूँ कि चलो चैलेंज ले लो आप भी। तो ये हो गया ब्रेन का। तो ब्रेन के लिए आपको रीडिंग करनी है, ध्यान करना है, और पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, और कुछ चुनौतियों का सामना करना है, यानी वो पहेलियां है, कोड है, जो कोडिंग वगैरह जो कहे, और नई चीज सीखो। फिर आपको जो भी जिस चीज में इंटरेस्ट है वो भी आप कर सकते हैं। कि कुछ लोगों को ड्राइंग करना पसंद है, तो चलो ड्राइंग करना शुरू करो, या कुछ बड़े बोर्ड्स या कंप्यूटर पे डिजाइनिंग करना शुरू करो। सेकंड नंबर आता है आंखों का। हम लोग आंखों का भी ध्यान नहीं दे रहे आजकल, इसीलिए चश्मे लगाना पड़ता है। ये तो अभी चलो मेरी तो उम्र 60+ होने के बाद चश्मा लगा, लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने उनको कभी सिखाया नहीं कि आंखों के लिए भी कुछ एक्सरसाइज रहती है। मसल्स घुमाएंगे नहीं, सिर्फ ये स्क्रीन देखते रहोगे तो स्क्रीन से वैसे भी ब्रेन पे भी इफेक्ट होता है, और अपने आंखों पे भी होता है। तो आंखों के लिए, जैसे मुंह में पानी लेना है, सुबह हम जब ब्रश करते हैं तो पानी भर लो,
मुंह फुला लो और आंखें खोल दो और आंखों पे पानी के छींटे मारो। पहला काम। दूसरा काम, आंखों को गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाओ। कभी नीचे देखो, कभी ऊपर देखो तिरछे, और फिर कभी राइट कभी लेफ्ट। ये कुछ एक्सरसाइज रहती है। फिर सामने एक टक देखना है। फिर सूरज, उगता सूरज, हाँ, जैसे कि हमें अगर मालूम है कैलेंडर से टाइम का पता चलता है, जो बहुत ही ऑरेंज कलर, नारंगी कलर का रहता है, तब हमें एक 5 मिनट से 10 मिनट तक उसको एक टक देखना है, आंख बिना बंद किए। तो हमारे ये नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हमें हर एक चीज अगर एक्टिव रखनी है और उसका लाइफ बढ़ाना है, तो ये कुछ चीजें हमें करना जरूरी है। शाम के टाइम आप मोमबत्ती या दिया सामने रख के अपने आंखों के लाइन में रख के और एक टक उसको देखना है। ये एक तरीके का मेडिटेशन भी है, आंखों का एक्सरसाइज भी है। बहुत कुछ हम लोग इससे पा सकते हैं। तो ये हो गया आंखों के लिए। फिर आता है हार्ट। हार्ट हमारा जैसे भी यानी हमने जब पेट में अपना फिगर बनना शुरू हुआ, तब से हार्ट दिया है ईश्वर ने, और तब से वो काम कर रहा है, और ये आखिर तक करने वाला है। तो उसका भी तो ध्यान रखना जरूरी है। तो संतुलित आहार लेना, दूसरा एक्सरसाइज करना, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। और फिर वही है कि इमोशंस अपने हमेशा खुश रखने हैं। कितना भी आसपास कुछ हो जाए, फिर भी शांत रहो। अगर आपको गुस्सा भी आता है तो शांत रहने की कोशिश हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने हार्ट को संभालना है। हमें आसपास तो वो क्या 5-10 मिनट के लिए चीज होगी, कुछ भी होगा, लेकिन हमें हमेशा के लिए हार्ट को संभालना है। और उसके लिए फिर से आता है ध्यान और प्राणायाम वगैरह। वैसे ही लंग्स के लिए, तो लंग्स की हेल्थ तो हमारे कुछ चीजों पर, क्योंकि कुछ आदतें, पोल्यूशन है या स्मोकिंग है, ऐसी चीजों से भी हमारा लंग की हेल्थ खराब होती है। तो हम ध्यान रखें और उसके लिए भी प्राणायाम करें। तो डीप ब्रीदिंग ये अपने ब्रेन और अपने लंग्स के लिए नया जन्म देता है, मालूम है, इतना एक्टिव करता है। और वही बच्चा बना देता है कि बच्चे जैसे दौड़ते हैं, खेलते हैं, लेकिन थकने का नाम नहीं लेते। ऐसे हमारा प्राणायाम अगर हम करेंगे, तो हमारे लंग्स और हमारा ब्रेन हमारे साथ बहुत अच्छे से उसका जो भी बढ़ने का, एक्टिव रहने का तरीका है, वो बढ़ जाता है। फिर आता है पेट। जैसे पेट में तो पैनक्रियाज, लीवर और स्प्लीन वगैरह इतनी सारी, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ा आंत जो है, बड़ी आंत, ये सारे हेल्दी रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना जरूरी है। और वो हजम करने के लिए, वो डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक्सरसाइज जरूरी है। नहीं तो आप खाते तो बहुत हेल्दी है और एक जगह 24 घंटा सिर्फ टीवी के सामने बैठते हो और अतीत में जीते हो, तो आपको तो बीमारी आनी ही आनी है। फिर जो जॉइंट्स है, फिर वो अब उंगलियों के होने दो, शोल्डर के होने दो, नी के होने दो या बैक के होने दो, जो जॉइंट्स है, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो वहीं के वही वो स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट के लिए उसमें जो भी फ्लूइड बनता रहता है, ये एक्टिविटी से बनता है। अगर आप वैसे ही उंगलियां रखोगे तो नींद में फिर हम बोलते हैं कि ये जकड़ गए, शोल्डर पेन हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, फिर डॉक्टर के पास जाके कुछ लोग उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। वो तो टाइम बिंग के लिए रहता है। मैं ऐसे नहीं बोलती कि डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन जाना ना पड़े, जिम्मेदारी हमारी है कि जॉइंट पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, और करते हैं तो कुछ गलत तरीके से भी हो सकता है। तो देखो, सही तरीका, जैसे नीचे अगर बैठ के कुछ उठाना है तो हम सीधे बैठेंगे। हम अगर झुकते हैं आगे, तो हमारे बैक में रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे ये कुछ चीजें हैं। तो यूज इट और लूज इट, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने अगर मन को, अपने अ, आत्मा को, ये सारा जैसे मैंने बताया, ध्यान, प्राणायाम और एक्सरसाइज,
फिर संतुलित आहार है, पानी पीना है, फिर नींद है, आंखों के लिए भी, जैसे ना ब्रेन के लिए भी। अगर अच्छी तरह से नींद नहीं लोगे, हमेशा सोचते रहोगे नींद में भी, तो आप उसकी जो क्वालिटी है वो लूज करने वाले हैं। और उसको हेल्दी रखना है तो टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ, टाइम पे जो भी काम करना है अच्छी तरह से करो। खाना थोड़ा सा कम खाओ। दो निवाले हम लोग बोलते हैं कि कम खाओ, यानी अगर 100% भूख है तो 80% खाओ। 80% खाने में हम लोग कुछ पानी का भी हिस्सा रखते हैं, हवा के लिए भी रखते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग आप करोगे ना, तो आपको सच में मेडिसिन जरूरत नहीं है। लेकिन हमने दिमाग में बिठा लिया है कि अभी 40 की उम्र के बाद तो हमें मेडिसिन तो खाना ही है, क्योंकि हमारे मम्मी डैडी खाते थे, उनको भी बीपी तो हो ही गया था आफ्टर 50 के बाद। और अभी 60 के बाद तो घुटने जाने वाले हैं। यानी पहले तो हमने ब्रेन में ये कचरा भर के रखा है, कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरे मम्मी डैडी को सब प्रॉब्लम थे, लेकिन उनका देख के मैं सुधर गई कि मुझे अभी से सुधरना है। कि मैं अगर 40 की हो गई हूँ तो मुझे पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, मुझे हेल्दी रहना है, एक्टिव रहना है, शरीर के लिए भी और मन के लिए भी। और आज मैं जैसे 70 की हो रही हूँ तो आपके सामने बैठी हूँ, तो कम से कम मेरा उदाहरण देख के तो आप कर सकते हैं कि मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। मेरा यानी नया एक सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त तो लोग रिटायर होके 9-10 साल हो जाते हैं, और मैंने मेरा आगे की जर्नी, फिर से नई जर्नी शुरू की है। तो ये आप लोग इंस्पिरेशन मेरे से ले सकते हो, मुझसे लेके ये प्रेरणा आप आगे बढ़ सकते हो। ऑल दी वेरी बेस्ट। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपको आज जो दी है मैंने, यूज इट और लूज इट। इसे आज पूरा दिन और इसके आगे पूरा जीवन सोचना है कि हमें क्या यूज करना है और क्या लूज करना है। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप इंस्पायरिंग। धन्यवाद।